आपका क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अभी विषय चल रहा है व्रत, ठीक है। इसी पार्ट में कई सारे में पार्ट हो चुका है, पार्ट नंबर 4 होने वाला है। इस पार्ट को बहुत अच्छे प्रकार से आपके बीच में आज कराएंगे, यानी इसमें कुछ क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे प्रकार से आपके बीच में अलग प्रकार से हम उन्हें डिफाइन करेंगे, ठीक है। मैंने कई सारे पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन भी कराए थे, 2-3 क्वेश्चन मिनिमम कराए थे, तो उन्हें क्वेश्चन को आपने ढंग से किया होगा, बहुत अच्छे प्रकार से उसका रिवीजन भी किया होगा। इसी बीच में मैं एक जानता हूँ आप सारे क्वेश्चनों को ना बहुत अच्छे प्रकार से और बेस जो है इसका पार्ट नंबर 1 वो भी बहुत अच्छे प्रकार से किया होगा। इस बीच चलते हैं, आज हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे और इसको लाइक करेंगे और जो भी दोस्तों उनको वीडियो शेयर करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलने वाला हमारा एक बार कि क्वेश्चन बोलता है सिद्ध कीजिए दो सकेंद्रीय व्रत, क्या दो सकेंद्रीय व्रतों में क्या बोलता है, दो सकेंद्रीय व्रतों में बड़े व्रत की जीवा से छोटे व्रत को स्पर्श करती है। ये बड़े व्रत की जीवा क्या छोटे व्रत को स्पर्श करती है, ठीक है। इसके बाद स्पर्श बिंदु पर समद्वाहित होती है, समद्वाहित मतलब गिरती है उस पर, ठीक है। दोबारा समझो कि क्या बोलता है। उसने बोला सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय व्रत, क्या दो सकेंद्रीय व्रत बनाने मैंने यानी दो केंद्र यानी एक केंद्र पर दो व्रत बनाने हैं, यानी एक केंद्र पर दो व्रत बनाने हैं, एक केंद्र पर दो व्रत बनाने हैं। व्रतों में बड़े व्रत की जीवा, बड़े व्रत की जीवा, क्या बड़े व्रत की जीवा, समझो कि बड़े व्रत की जीवा, मैंने जीवा मान ली, शायद ये मान ली, ठीक है। बड़े व्रत की जीवा, ठीक है, ये माने मैंने बड़े व्रत की जीवा मान ली मैंने, ठीक है। ये मानने के बाद में मैंने क्या बोला कि छोटे व्रत को स्पर्श करती है, स्पर्श कर रही है, यहाँ पे देखो पढ़ रही है, छोटे व्रत को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्वाहित करती है, क्या स्पर्श बिंदु पर समद्वाहित करती है। समद्वाहित मतलब ये क्या कर रही है, इसको समद्वाहित कर रही है, यानी इस पर गिर रही है, तो मैं इसको पी पॉइंट मानता हूँ, ठीक है। इसको मानता हूँ मैं ए पॉइंट, क्या मानता हूँ इसको ए पॉइंट, क्या मानता हूँ इसको बी पॉइंट मानता हूँ। दोबारा समझो कि बोला दो सकेंद्रीय व्रत, क्या दो सकेंद्रीय व्रत, दो सकेंद्रीय व्रत जिसमें जिसमें बड़े व्रत की जीवा, बड़े व्रत की जीवा छोटे व्रत को स्पर्श करती है, स्पर्श कर रही है। इसके बाद में स्पर्श बिंदु पर समद्वाहित होती है, समद्वाहित मतलब इस पर क्या पॉइंट गिर रहे हैं हमारे, क्या कर रहे हैं पॉइंट हमारी, ये लाइन क्या हमारी इस पर गिरेगी, ठीक है। मैंने बना दिया पॉइंट, इसको मानता हूं मैं ओ पॉइंट, ठीक है। इसको माना पी, इसको माना ए, इसको माना बी, ठीक है। इसमें करने क्या सबसे पहले वो पूजा समद्वाहित होती है या नहीं होती, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले करना क्या तुम्हें, अब सबसे पहले इसमें क्वेश्चन होता है हमारा, क्या होता है यहाँ लिख रहा है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, सिद्ध सिद्ध करना, सिद्ध करना मतलब सिद्ध क्या करना हमारे लिए, समझो इसमें क्या सिद्ध करना है, वो क्या पूछना चाह रहा है हमसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि एपी बराबर किसकी होगी, यानी एपी बराबर किसकी होगी पीबी की। समझो कि एपी बराबर किसकी होगी, मेरी पीबी की होगी। समझो दोबारा कि उसने बोला कि एक व्रत की यानी दो सकेंद्रीय व्रत है जिसमें बड़े व्रत की जीवा छोटे व्रत को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु पर समद्वाहित होती है, स्पर्श बिंदु पर समद्वाहित होती है, यानी स्पर्श बिंदु क्या मेरे पास में ये दे रखा है, स्पर्श बिंदु पर समद्वाहित होती है। तो उसने क्या बोला कि सिद्ध करना है, क्या एपी बराबर किसके करना है बीपी के, यानी एपी बराबर किसके करना है बीपी के, यानी इसको समद्वाहित कर कितने भागों में डिवाइड किया मैंने, दो भागों में, यानी एपी बराबर पीबी, ठीक है। अब इसके बाद करना है क्या, दोबारा समझो इसमें रचना क्या करना, रचना करनी है। इसमें रचना क्या होती है हमारे पास में, रचना क्या करनी होगी, समझो कि रचना हर क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रकार से आपके बीच में प्रोवाइड कराऊंगा। रचना में क्या बोलता है कि वो बोलता है कि ओपी क्या है, ओपी क्या है कि हमारे पास में लंब दे रखा है, क्या दे रखा है ओपी, क्या हमारे पास में ओपी, ओपी क्या हमारे पास में लंब दे रखा है, क्या लंब, ठीक है, इतना दे गया। अब इसके बाद में करना क्या है, क्या उपपत्ति आती है, इसके बाद क्या आती है उपपत्ति, यानी कुछ क्वेश्चन यानी अलग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, यानी एक दो बार आ चुका है और ये अगले क्वेश्चन में शायद आ जाए, ठीक है। अब करने का इसके बाद में उपपत्ति करनी, क्या करनी है इसके बाद में उपपत्ति करनी है। उपपत्ति में क्या लिखते हैं, सबसे पहले देखना कि क्या लिखना होगा, उपपत्ति यानी किस चीज को उत्पन्न करना, क्या उपपत्ति में क्या करना है, इस चीज को उत्पन्न करना। उत्पन्न करते हैं तो उत्पन्न करने में क्या करना होता है हमें, सबसे पहले क्या करना होता है, उत्पन्न करने में क्या करना होता है सबसे पहले कि लिखना कि हम जानते हैं कि व्रत की जीवा, क्या हम जानते हैं कि व्रत की जीवा, यहाँ लिखना कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि व्रत की जीवा, क्या हम जानते हैं कि व्रत की जीवा, क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्या सबसे पहले आपको ये पता समझिए हम जानते हैं व्रत की स्पर्श रेखा, क्या व्रत की स्पर्श रेखा, व्रत की स्पर्श रेखा, क्या व्रत की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, क्या स्पर्श बिंदु से, क्या स्पर्श बिंदु से होकर गुजरती है, क्या स्पर्श बिंदु से होकर 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 गुजरती है, क्या से होकर गुजरती है, ठीक है, से होकर गुजरती है। अब इसके बाद समझो दोबारा ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं एक व्रत की स्पर्श रेखा, क्या एक व्रत की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर गुजरती है, एक व्रत की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है, इतना समझे। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है आपके पास में, समझो क्या चूंकि ओपी छोटे व्रत की जीवा है, समझना कि यहाँ पे जानते हो, क्या जानते हो कि बड़े व्रत की जीवा, लेकिन बड़े व्रत की जीवा, बड़े व्रत
की जीवा कितनी है हमारे पास में, बड़े वृत्त की जीवा कितनी दे रखी है हमारे पास में, ए बी है। कितनी है, ए बी दे रखी है। कितनी दे रखी है हमारे पास में बड़े वृत्त की जीवा, ए बी है। ठीक है, ए बी है तो ए बी है तो छोटे वृत्त की जीवा, तो छोटे वृत्त की जीवा, छोटे वृत्त पर ओपी क्या दे रखा है हमारे पास में, लंब दे रखा है। क्या छोटे वृत्त पर ओपी क्या है, लंब है। क्या हमारे पास में छोटे वृत्त पर क्या है, ओपी क्या हमारे पास में, लंब दे रखा है। छोटे वृत्त पर ओपी लंब है। समझो, दोबारा एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं इसको। हम जानते हैं कि बड़े वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर गुजरती है, तो बड़े वृत्त की जीवा ए बी, बड़े वृत्त की जीवा ए बी, बड़े वृत्त की जीवा तो ए बी, तो छोटे वृत्त को ओपी पर क्या करती है, लंब करती है। क्या करती है, लंब यानी समद्विभाजित करती है। लंब या समद्विभाजित एक ही बात है, लंब या समद्विभाजित करती है। तो लिखना, तो ए बी पी को स्पर्श करती है, तो ए बी पी को स्पर्श करती हुई जाती है, करती हुई जाती है। ठीक है, समझो दोबारा एक बार। क्वेश्चन क्या बोलता है, तो ए बी पी को स्पर्श करती हुई जाती है। जो क्वेश्चन में बनाया मैंने वही डिक्टो लिखा है आपको बीच में। ठीक है, अब लिखना, क्या लिखना, इसके बाद क्या लिखना है आपको, सेम प्रोसेस क्या करना है। अब देखो, ओपी लंब किस पर है, मेरे ए बी पर है। क्या ओपी बराबर मैं लिख सकता हूँ, ओपी लंब किस पर होगा मेरे पास में, ए बी पर। ठीक है, ओपी क्या होगा मेरे पास में, लंब किस पर होगा, ए बी पर। लंब क्या होता है, यानी समद्विभाजित हो रहा है, उसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है। क्या, समद्विभाजित यानी दो भागों में, उसको सम भागों में डिवाइड करना। ठीक है, ओपी बराबर किस पर, लंब है, तो लिखना है इस पर क्या लिखना है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो लिखना ओपी, क्या ओपी ए बी को, क्या ओपी ए बी का लंब समद्विभाजक है। क्या, ए बी का लंब समद्विभाजक है। क्या, लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, इतना लिखने के बाद में क्या लिखना, ओपी ए बी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। तो एपी बराबर किसके होगी मेरे पास में, एपी बराबर क्या होगी मेरे पास में, एपी बराबर होगी मेरे पास में पीवी। जो मुझे सिद्ध करना था, एपी बराबर क्या निकालना था, पीवी निकालना। तो एपी बिंदु पर पी क्या समद्विभाजित होता है, लिखना ए बी बिंदु पर पी समद्विभाजित करता है। क्या, एपी बिंदु पर पी समद्विभाजित करता है। ठीक है, दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, क्या करना है, थोड़ा सा दोबारा रिपीट करता हूँ कि ओपी ए बी पर क्या हमारे पास में लंब दे रखा है, लंब गिर रहा है, तो ओपी ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो एपी बराबर किसकी होगी, पीबी की, यानी कुछ चीज दो भागों में डिवाइड करना क्या कहलाती है, एपी बराबर पीबी के। ठीक है, तो ए बी बिंदु पी पर क्या है, बिंदु पर पी समद्विभाजित करता है, यानी ए बी बिंदु पर पी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ए बी बिंदु पर पी क्या हमारे पास में समद्विभाजित करता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छा से इसका एक बार। देखिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका बनता है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्या बनता है कि संलग्न चित्र में 15 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो सकेंद्र वृत्त हैं, त्रिज्या के दो सकेंद्र वृत्त हैं, बाह्य वृत्त की एक जीवा ए बी जो अंतःवृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस, पीछे वाला क्वेश्चन सेम प्रोसेस बनना है। इसका करना क्या है, समझो कि उसमें क्या हो रहा है, दो सकेंद्र वृत्त। सबसे पहले क्या होना, दो सकेंद्र वृत्त बनाने हमारे लिए, क्या, दो सकेंद्रीय वृत्त बनाने हमारे लिए, दो सकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे। सबसे पहले दो सकेंद्र वृत्त बना लिया हमने ये। ठीक है, इसमें केंद्र मान लिया हमने। उसने बोला, क्या बोला, दो सकेंद्र वृत्त बनाए जिसकी एक की त्रिज्या कितनी है मेरे पास, 15 सेंटीमीटर। कितनी, मैंने इसकी मान ली, कितना मान लिया इसको, 15 सेंटीमीटर। कितना मान लिया, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना मानने के बाद में क्या करना है, समझो कि 15 सेंटीमीटर मानने के बाद में उसने बोला एक वृत्त की त्रिज्या कितनी मेरे पास में, 17 सेंटीमीटर। मैंने इसको माना 17 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना मान लिया, 17 सेंटीमीटर मान लिया। कितना, 17 सेंटीमीटर। समझो इसे करना कैसे होगा। 17 सेंटीमीटर मानने के बाद आप करना क्या, उसने बोला 17 सेंटीमीटर मानने के बाद त्रिज्या के दो सकेंद्र वृत्त हैं, बाह्य वृत्त की एक जीवा, समझो कि बाह्य वृत्त की एक जीवा, ठीक है, क्या है, बाह्य वृत्त की एक जीवा क्या होती है हमारे पास में, समझना एक बार क्वेश्चन को कि इसमें करना क्या है। बाह्य वृत्त की एक जीवा ए बी, क्वेश्चन बोलता है जैसे बनाना है, और जो अंत बिंदु को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, अंत बिंदु को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, लंबाई, यानी पाइथागोरस में इसको पुट करनी है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं एक बार।
कि उसने बोला क्या, सबसे पहले ध्यान देना आपको करना क्या, समझो इसमें करना क्या होगा। उसने बोला क्या, बोला कि सबसे पहले करना क्या आपको, इसमें बोला कि एक संलग्न चित्र में, क्या संलग्न चित्र में, क्या संलग्न चित्र में 15 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या तो 17 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या दो सकेंद्र व्रतों में, यानी छोटी वाली किसकी होगी, छोटे वाले व्रत की होगी, और बड़ी वाली बड़े वाले व्रत की होगी। ठीक है, इसी प्रकार बाह्य व्रत की एक जीवा, बाह्य व्रत मानी बड़ा व्रत, यानी बड़ा व्रत की जीवा कितनी है हमारे पास में, बड़े व्रत की एक जीवा यानी ए बी, क्या ए बी। ठीक है, एक भी है जो अंत बिंदु को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, अंत बिंदु को, यानी अंत बिंदु क्या हमारे पास में, ये बिंदु पी पर क्या कर रही है, स्पर्श करती है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस पीछे वाला क्वेश्चन, सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है, क्या सबसे पहले लिखते हैं दिया है, क्या दिया है हमारे लिए, सबसे पहले इसमें लिखना कि अपनी भाषा में लिख सकते हो, दिया है, क्या दिया है, इसमें लिखना है कि दो सकेंद्रीय वृत्त है, क्या दो सकेंद्रीय वृत्त है, यहाँ लिखना कि दो क्या हमारे पास में, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। सबसे पहले क्या लिखना, दो सकेंद्रीय व्रत हैं, दो सकेंद्रीय व्रत हैं। ठीक है, जिसमें दो सकेंद्रीय व्रत हैं, जिसमें एक त्रिज्या, जिसमें R1 बराबर मैंने क्या मानता हूँ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और R2 बराबर क्या मानता हूँ मैं 17 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या के मान लिया मैंने R मान लिया, और एक R1 मान लिया, एक R2 मान लिया। ठीक है, इसी बीच में उसने क्या बोला, जहां ए बी क्या है, जहां ए बी एक जीवा है, क्या ए बी एक जीवा है, यानी अपनी भाषा में तुम चीजों को इससे पुट कर सकते हो, ए बी एक जीवा है जिसमें ए बी पी को स्पर्श करती हुई जाती है, पी को स्पर्श करती है। ठीक है, स्पर्श करती है, समझो द्वारा कि दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिसमें R1 बराबर 15 सेंटीमीटर और R2 बराबर 17 सेंटीमीटर है, जहां ए बी एक जीवा है जिसमें ए बी पी को क्या करती है, स्पर्श करती है, तो वो क्या करती है, पी को स्पर्श करती है। ठीक है, इधर लिखने के बाद में आपको क्या करना है, जिसमें केंद्र क्या हमारे पास में, केंद्र क्या मानेंगे हम, केंद्र क्या हमारे पास में O है, केंद्र O है। ठीक है, केंद्र क्या हमारे पास में O है, केंद्र O है। अब हमने क्या करा, सबसे पहले चीज हमें जो चीज पता दी हमने वो चीज पुट कर ली। ठीक है, केंद्र क्या हमारे पास में O दे रखा है। अब इसके बाद में करना क्या है, सबसे पहले अब देखो हमने जो चीज हमें पता है वो चीज लिखनी। अब तुम्हें एक चीज क्या करनी है इसमें, देखो कि आपको लिखना है कि बोलो AO का मान कितना हमारे पास में, AO का मान कितना दे रखा है, 17 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, जिसमें हमें पता है OP का मान कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें AP का मान निकालना है, क्या निकालना है, हमें AP का मान निकालना है। इन पाइथागोरस प्रमेय सीधी आपको इसमें पुट करनी है, क्या करनी है, पाइथागोरस इसमें क्या करनी है, आपको सीधी पुट करनी है। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय पुट करनी होगी, क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक जानते हैं, क्या जानते हैं, सबसे पहले लिखना क्या लिखना आपको, यहाँ लिखना पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, क्या लिखना, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तुम्हारे पास में, एक बार बताओगे मुझे, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास में, एक बार बताओ क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, क्या कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझने आने के बाद करना क्या है, समझो कि हमारे पास में बोलो आधार कितना है मेरे पास, बोलो कर्ण कितना है मेरे पास में, कर्ण क्या होगा मेरे पास में AO का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर आधार कितना है मेरे पास में, बोलो AP कितना, AP का होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस लंब कितना है मेरे पास में, बोलो लंब कितना है मेरे पास में OP, क्या OP का होल स्क्वायर। इतना कर सकते हो आप। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले AO का मान कितना आप पुट कर सकते 17 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर AP का मान कितना है नहीं पता हमें, सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस OP का मान कितना है मेरे पास में 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको इनका वर्क खोलना है, क्या करना है, इनका वर्क खोलना है। वर्क खोलेंगे तो इनका वर्क क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या होता है, 17 का वर्क कितना होता है, 500 कितना होता है, 576 कितना होता है, 576 होता है, कितना होता है 17 का वर्क होगा, 15 का होता है, पहले 15 का लगाएंगे, 15 कितना होता है मेरे पास में 225। ठीक है, AP को लिखा, AP का होल स्क्वायर, अब 17 करेंगे 749 कितना 579 करीब होगा। ठीक है, यानी वो 17 579 यानी 579 589। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें जो प्लस वाले हैं उन्हें एक तरफ लाना, जो माइनस वाले हैं उन्हें एक तरफ ले जाना है। क्या करना है, जो प्लस वाले हैं उन्हें एक तरफ और जो माइनस वाले हैं उन्हें एक तरफ। 17 का वर्ग तो ऐसे ही हो सकता है, देखो 579 7 7 कितना होता है 49 होता है, 4 बचेगा, 7 एकम 7 4 4 11 होता है, 1 7 होगा और एक ये होगा 9 8 2 कितना होगा 289, सॉरी कितना हो गया 289 आया इसका वर्ग। अब 289 आने के बाद में करना क्या है, अब इस वाली संख्या को इधर ला सकते हैं, 289 माइनस कितना आएगा 225 आएगा बराबर
AP का होल स्क्वायर, ठीक है, AP का होल स्क्वायर आ गया। और 289 में से 225 को लेस करना, कितना आएगा, 225 को लेस करूंगा तो 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 8 में से 2 गया कितना 6 बचेगा, कितना होता है 64, क्या बचा 64 बचा बराबर AP का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए इतना। अब स्क्वायर को कैसे बदलना, अंडर रूट में 64 का स्क्वायर बराबर AP, 64 किसका बराबर होता है मेरे पास में 8 का, क्या होता है AP का मान कितना आ गया मेरे पास में 8 आ गया, कितना आ गया AP का मान 8 आ गया। पहले आप इसका इतना स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले आप ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है, अब क्या बनता है, तो यहाँ लिखना कि जहां 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 ए बी पी को स्पर्श करता है, ए बी पी को स्पर्श स्पर्श करता है, जहां पे बिंदु ए बी पी को क्या करता है, ये स्पर्श करता है, क्या करता है स्पर्श करता है, तो ए तो क्या होगा मेरे पास में AP बराबर क्या होगा मेरे पास में, AP बराबर क्या होगा मेरे पास में PB, क्या होगा AP बराबर क्या होगा मेरे पास में PB हो सकता है, ये दोनों चीज बराबर हो सकते हैं। AP बराबर किसके होगा मेरे पास में PB का, क्या होगा AP बराबर किसके होगा मेरे पास में PB के। तो मुझे क्या करना, दोनों के मानों को पुट करना है, AP प्लस के PB कर सकता हूँ, तो मेरे पास में क्या पूरा मान निकल आया AB का, क्या पूरा मान AB का निकल के आएगा मेरे पास में। तो समझो इसमें करना क्या होगा, बोलो AP का मान कितना है मेरे पास में, बताओ 8 है, 8 प्लस बोलो AB का मान कितना है मेरे पास में, AB है मेरे पास में नहीं है, इसका BP का मान कितना मानेंगे 8, ठीक है, बराबर AB का मान कितना आता है मेरे पास में 16 आ जाता है, कितना आता है 16 आ जाता है। एक बार आप अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, यानी AP का मान हमारे पास में 8 है, तो दोनों संख्या हमारी दूसरे बराबर, तो ये भी कितनी होगी हमारे पास में 8 ही होगी, तो 8 8 कितना होता है हमारे पास में 16, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है आपके पास में, एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, क्या एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q के केंद्र से 25 सेंटीमीटर है, यानी Q के केंद्र से क्या दूरी क्या है 25 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है दूरी, हाँ लिख रहा क्या दूरी 25 सेंटीमीटर, दूरी क्या दे रखी है 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले डायग्राम बनाना कि एक वृत्त, क्या एक वृत्त बनाना, हमारे लिए वृत्त बना लिया हमने। सबसे पहले वृत्त बनाने के बाद में क्या बोलता है, एक वृत्त Q से, यानी एक वृत्त क्या Q से, एक वृत्त Q से क्या है दूरी उसकी, रेखा की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है हमारे पास में, कितनी देखिए कि एक बिंदु Q से, एक बिंदु Q से, यानी Q बिंदु मैंने क्या माना है, मैं मानता हूँ मैं O बिंदु, क्या होता है O बिंदु होता है मेरे यहाँ पे, ठीक है। O बिंदु मानने के बाद में वो क्या बोलता है कि एक बिंदु Q से, एक बिंदु Q से, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, क्या एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, क्या एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी मेरे पास में 24 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। देखो क्या करना है, थोड़ा क्वेश्चन डाउट हो रहा है इसमें, क्या करना है, थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ लग रही है कि Q से केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है, क्या Q की केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है, यानी ये ज्ञात करना है हमें, क्या करना है ये ज्ञात करना, ठीक है। Q से केंद्र की दूरी कितनी है हमारे पास में 25 सेंटीमीटर, कितनी है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है 25 सेंटीमीटर है हमारे पास में। समझो क्या करना है, इसको मानता हूं मैं P, इसको मानता हूं मैं R, ठीक है PR मान लिया। अब इसमें क्या बोलता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी, इसको क्या मानना है Q मानना है, Q की केंद्र से दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या कितनी मेरे पास में ये ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। क्या करना वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब वृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करनी है समझो इसे, क्या करना वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए मैंने इसको क्या माना P मान लिया, ठीक है। अब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो हम सबसे पहले क्या फॉर्मूला लिखते हैं, सबसे पहले क्या दिया है, क्या दिया है, समझो क्या दिया है, समझो दिया है, दिया है, दिया है मतलब क्या दिया है, देखो इसमें क्या लिखना होगा कि क्या लिख सकते हो आप इसमें कि वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र Q है और Q है और RP स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। और क्या है RQ, और RQ क्या है, RQ क्या है हमारे पास में, RQ क्या है हमारे पास में एक केंद्र को
को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, ठीक है, यानी छूती है उसको, क्या करती है, स्पर्श करती है। दोबारा समझो उसको कैसे लिखा है मैंने कि वृत्त का केंद्र कितना है मेरे पास में, क्यू दे रखा है, वृत्त का केंद्र क्यू है और आर पी स्पर्श रेखा है, यानी आर पी क्या, आर पी क्या हमारे पास स्पर्श रेखा है, तो आर क्यू क्या मेरे पास में केंद्र से स्पर्श करती है, यानी आर पी क्या है, आर पी आर क्यू केंद्र को स्पर्श करती है, क्या करती है, केंद्र को स्पर्श करती है। दोबारा लिख देना है, केंद्र को स्पर्श करती है, केंद्र को स्पर्श करती है। थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो सकती है आपकी भी, यानी अपनी मर्जी से आप कैसे भी करके चीजों को लिख सकते हो, ठीक है, क्या केंद्र को स्पर्श कर सकती है, स्पर्श कर रही है हमारे पास में। देखो समझो दोबारा कि वृत्त का केंद्र कितना हमारे पास में क्यू दे रखा है, वृत्त का केंद्र क्यू दे रखा है और आर पी स्पर्श रेखा है और आर क्यू केंद्र को स्पर्श करती है, ठीक है। इतना लिखने के बाद में क्या करना, आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले आपको लिखना जो चीज आपको पता है कि आर पी का मान कितना है मेरे पास में 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और कितना आर क्यू का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें पी क्यू निकालना है। पी क्यू निकालना सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं मेरे पास, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, लगाना एक बार पाइथागोरस प्रमेय को, बताना क्या होते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बताओ कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, बताओ कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्या, दोबारा एक बार रिपीट करो एक बार दोबारा से, बोला करो मेरे साथ में, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। बोलो कर्ण का मान कितना हमारे पास में, कर्ण क्या हमारे पास में, बोलो आरपी है, कितना आरपी का होल स्क्वायर है, बराबर आधार कितना मेरे पास में आर क्यू है, ठीक है, बराबर स्क्वायर प्लस लंब कितना है क्यूपी है, ठीक है, क्यूपी या पी क्यू एक ही बात है, क्यूपी है। अब मुझे पता है आरपी का मान कितना है मेरे पास में, पुट कर सकते हो 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर करेंगे बराबर आर क्यू कितना है मेरे पास में 25 का वर्ग करेंगे, ठीक है, प्लस आप और पी क्यू कितना हमें ये निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है। अब समझो सबसे पहले इसका वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, और 24 का वर्ग कितना होता है बताना एक बार, 576 होता है। एक बार करके देख लेते हैं, कोई डाउट नहीं, गलत हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। 4 चौक 16, 4 एक हम 4, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 6 8 8 से कितना होता है 500, कितना होता है 576, कितना हो गया हमारे पास में 576 हो गया। समझने के बाद दोबारा से करो, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है। 4 चौक 16, 4 एक हम मतलब 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, ऐसे 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ठीक है, 500 कितना हो गया 7, 576 आ रहा है, सही आ रहा है हमारा 576 बताया था मैंने भी, कितना 576 बराबर 25 का कितना 625 प्लस के क्यूपी का होल स्क्वायर, ठीक है। समझो इसको उधर लेके आप 576 माइनस के 625 बराबर क्यूपी का होल स्क्वायर, ठीक है, और 625 से 625 में से किसको लेस करना है हमें, किसको करना 576 को लेस करना है, तो 15 में 6 आएंगे कितना बचेगा 9 बचेगा, 11 में 7 आएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, 5 बचा कितना है 49, कितना आता है 49, माइनस में 49 आता है बराबर ओ क्यू पी का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को अंडर रूट बदलना, माइनस के 49 करेंगे बराबर क्यू पी, यानी क्यू पी का मान कितना आता है मेरे पास में, यहाँ लिखना क्यू पी का मान कितना है मेरे पास में 7 आ जाता है, कितना आता है प्लस में 7 आ जाता है, ठीक है। अब क्यू पी का मान कितना आता है मेरे पास में 7 आ गया, कितना 7 आ गया। अब क्या लिखना है आपको, लिखना अब क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है कि क्यूपी का हमें 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 यहाँ लिखना कि हमें कि व्रत में क्यूपी 7 सेंटीमीटर प्राप्त होता है जो केंद्र जो व्रत की त्रिज्या है, जो व्रत की त्रिज्या है, ठीक है। इतना लिखने के बाद में आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छा से इसका, एक बार बहुत अच्छे प्रकार से। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका बहुत अच्छे प्रकार से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में हम कल लेके आएंगे, क्वेश्चन थोड़े से बड़े थे इसमें, यानी कुछ क्वेश्चन कम ही कराए मैंने। अब आप कल आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके बीच में प्रोवाइड कराएंगे। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे प्रकार से आप देखेंगे, और मैं जानता हूँ आप इन क्वेश्चनों को क्रम वाइज करते हैं तो आपको चीज़ें करना पॉसिबल हो सकता है, यानी पेपर में आने वाली चीज़ें हैं, ये पेपर में आ सकती है, रचना भी आ सकती है, मैं सारी चीज़ें और भी कराऊंगा, इन्हें बहुत अच्छे प्रकार से आप करेंगे मुझे पता है, तो इसमें कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है कि पेपर में नहीं आएंगी, पेपर में ज़्यादातर चीज़ें आती हैं, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। एक बार चैनल सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, धमाका बोलेंगे, बोलिए कपरू क्लास में आपका स्वागत है। मिलते हैं कल, धन्यवाद, थैंक यू।